राज्यर राजधानी भुवनेश्वर पुरातन कालर एकाम्र क्षेत्र नाम नामित हो मंदिर मालिनी सहर रही जातीय तथा अंतर्जातीय स्तर में सुख्याति और स्वीकृति। देशर प्रथम स्मार्ट सिटी मान्यता अर्जन कर सहर आयोजित हो जाइछि नेशनल एनुअल मिड टर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ जेरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट एनुअल जीएसआई ईस्टर्न जोनल एंड सेकेंड एनुअल जीएसआई ओडिशा स्टेट कॉन्फ्रेंस 2025। एही सम्मेलन साइंटिफिक सेशन शुभोद्घाटन करथिले वरेण्य अतिथि माने एवं प्रदीप प्रज्वलन करी सफलता कामना करथिले। वरेण्य अतिथि माने थिले सम्मेलन सांगठनिक अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर पूर्णचंद्र दास, डाक्टर राधामाधव त्रिपाठी, सम्मेलन साइंटिफिक चेयरमैन डाक्टर संतोष कुमार स्वाई, जीएसआई प्राक्तन अध्यक्ष डाक्टर साजेश अशोकन, सम्मेलन सांगठनिक संपादक डाक्टर महेश कुमार रथ एवं जीएसआई कोषाध्यक्षा डाक्तर इंदुजे गणेश वंदना सहित प्रदीप प्रज्वलन करी सम्मेलन सफलता कामना करथिले निमंत्रित अतिथि माने। जून मास 20 तारिख आरंभ होइतला सम्मेलनी एवं प्रथम गवेषणात्मक संदर्भ थिला थॉटफुल प्रेस्क्राइबिंग एंड डी प्रेस्क्राइबिंग इन एल्डरली, जहाकु की आलोचना करथिले डॉक्टर अंबिका प्रसाद महांती। समांतराल भाव में 2टी कक्ष वार्धक्य जनित समस्या एवं सफल उपचार संपर्क में करा जायतिला चर्चा। पाद ठारू मुंड पर्यंत समस्त अंग प्रत्यंग एवं जीवन प्रक्रिया गुड़िकर उपजुवा समस्या संपर्क में योजना करा जायतिला गवेषणात्मक संदर्भ। दिन तमाम अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं जत्न को नहीं जारी रही कार्यक्रम। पारंपरिक उद्घाटनी उत्सव दिन थिला जून मास 21 तारिख। ओडिशार मान्यवर राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति थिले मुख्य अतिथि एवं विधि अनुसार आरंभ गान करा जायतिला जातीय संगीत। पुष्पगुच्छ प्रदान करा जाई मंचासीन अतिथि माननकु सम्मेलनी पक्षरु प्रदान करा जायतिला यथोचित सम्मान। परे परे मुख्य अतिथि ओडिशार मान्यवर राज्यपालଙ୍କ समेत उपस्थित वरेण्य अतिथि माने प्रदीप प्रज्वलन करथिले एवं सम्मेलनीर सफलता उद्देश्य रे करथिले आशीष भिक्षा। अनुष्ठान तथा संघ पक्षरु सांगठनिक अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर पूर्णचंद्र दास ओडिशार मान्यवर राज्यपाल उत्तरीय तथा अग्रपूज्य गणनाथ मूर्ति प्रदान पूर्वक सभा को करथिले स्वागत। डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही सम्मानित अतिथि प्रोफेसर डाक्टर सच्चिदानंद महांती को करथिले स्वागत और सम्मानित। प्रोफेसर डाक्टर सच्चिदानंद महांती अनुष्ठान प्रतिष्ठाता डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही को मध्य प्रदान करथिले उत्तरीय। स्वागत संभाषण रखिथिले सम्मेलन सांगठनिक अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर पूर्णचंद्र दास एवं मंचासीन अतिथि तथा कक्षरे उपस्थित समस्त व्यक्ति विशेषों को मध्य जणाइथिले कृतज्ञता। परे परे महामहिम राज्यपाल विशेष विशेषज्ञ माननकु करथिले सम्मानित। सेमाने थिले डाक्टर सुभाष महापात्र, डाक्टर पूर्णचंद्र दास, डाक्टर संतोष कुमार स्वाई, डाक्टर महेश रथ, डाक्टर प्रसन्न कुमार राठौर एवं डाक्टर धीरेन्द्रनाथ महार। जेरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापना उद्देश्य और अभिवृद्धि संपर्क में सूचना प्रदान करथिले जीएसआई सेक्रेटरी जनरल डाक्टर ओम प्रकाश शर्मा। संघर जातीय अध्यक्ष डाक्टर अतुल कुल श्रेष्ठा सम्मेलन आयोजक एवं आयोजन को करथिले भूयसी प्रशंसा। अन्यतम अतिथि भाव में जोगदे हाईटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मैनेजिंग ट्रस्टी सम्मेलन आवश्यकता को गुरुत्व देइथिले एवं समस्त को करथिले स्वागत। सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिले जम्मू काश्मीर अवंतीपुरा ठारे थिबा एम्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सीईओ प्रोफेसर डाक्टर सच्चिदानंद महांती एवं ई विभाग को अति गंभीरतार सहित नैथिले। मंचरे महामहिम राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति करकमल स्मरणिकार करा जायतिला उन्मोचन एवं मंचासीन अतिथि मान द्वारा होइथिला लोकार्पण। मुख्य अतिथि भाव में जोग दे ओडिशार राज्यपाल तांको वक्तव्य रे प्रौढ़ावस्था उपजिथिबा स्वास्थ्य समस्यार सफल उपचार संपर्क में प्रचेषा जारी रखिथिबा संघ को जणाइथिले साधुवाद। सभा शेष में गान करा जायतिला जातीय वंदना एवं जारी रहिथिला सम्मेलन। मानसिक समस्या ठारू आरंभ करी शारीरिक समस्या समस्त स्वास्थ्यगत विकार गुड़िक संपर्क में करा जायतिला आलोचना। की नोट एड्रेस एवं ओरेशन गुड़िकर मध्य करा जायतिला योजना। चेयरमैन ओरेशन रे रोल ऑफ नानो मेडिसिन इन जेरियाट्रिक केयर संपर्क में दीक्षांत वक्तव्य प्रदान करथिले जीएसआई ओडिशा तथा ईस्टर्न जोन अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर पूर्णचंद्र दास। एथिरे ईस्टर्न जोन जेरियाट्रिक सोसाइटीर प्रथम वार्षिक सम्मेलन एवं आमर ओडिशा स्टेट ब्रांच द्वितीय वार्षिक सम्मेलन मध्य आमर एका संगे पालन करा जाउछि। एथिरे आमर ओडिशा तथा ओडिशा बाहर प्राय 400-450 डाक्तर आसीचंती। विभिन्न विभागर मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स विभिन्न विभागर डॉक्टर आसी ये पार्टिसिपेट कर कारण जेरियाट्रिक हूँ जोटा कि आमर साधारणतः
वयस्क लोकों रोग 60 वर्ष ऊर्ध्व लोकों रोग तो वयस्क लोकों सब प्रकार रोग हो पारे एवं से मानकर रोगर टिके भिन्नता थाए आडल्ट लोकों अपेक्षा तांकर डोज मेडिसिन डोज बा लक्षण एवं चिकित्सा ए सब टे तफात थाए से विषय किसी मैनेजमेंट करहब से आम ये कॉन्फ्रेंस आयोजन करूँ ता छड़ा ये आम 4टा वर्कशॉप करूँ जैकि रिसर्च मेथोडोलॉजी केमिटी जेरिएट्रिक वयस्क लोक विषय रिसर्च करहब आउ एएलएस बीएलएस माने तांकर हठात इमरजेंसी होगा हठात कार्डियक अटैक होगा ताको केमिटी मैनेजमेंट सीपीआर करहब सेटा भी पिला शिखाऊँ आ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस केमिटी बाहर जाइए भल फिजिशियन हो पार चिकित्सा कर वयस्क लोक जत्न नहीं पार से विषय में ट्रेनिंग दूँ आ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट है आम ये पारामेडिकल मानक बा फार्मासी नर्सेस फिजियोथेरापिस्ट एम गोटे ट्रेनिंग दूँ जे केयर जेरिएट्रिक केयर गिवर ताने जो लोक मैंने वयस्क लोक मैंने घरे एकुटिया रोचे जो मानकर पिला माने शिक्षित पिला बाहर रोचे इंडिया रे बा इंडिया बाहर तो से मानकर बयस हो गले हठात आज देह खराब है तार जत्न केमती नहीं हेब ये केयर गिवर मान आम ये ट्रेनिंग दूँ से यू ऑथेंटिकल सर्टिफिकेट पाइबे जोड़ा नहीं कि घरे लोकंर प्राइमरी चिकित्सा देकी तापर से हॉस्पिटल को शिफ्ट करें किंतु आ गोटे बड़ कथा है वयस्क लोकंर होची मानसिक दुश्चिंता से मेंटल प्रॉब्लम बाहर लोनलीनेस एकुटिया जो होती से जो मनरे बहुत प्रकार चिंता आसे दुश्चिंता आसे से भांगी पड़ती बहुत कष्ट से संभालिया से बयस कारण से खोजे मनीष जड़े किए पाखे बसु किए कथा पचारू तांकर भल मंद बुझू यही जिनसर से आशा करे पुओ जिते दूर था आजिकल तो अवश्य पुओ सहित वीडियो भी कथा ही किंतु तथापि पाखरे पाइले से जिते खुशी होते से जिनसा केमती हो पार से मन सांत्वना केमती देहब से विषय में आमको ट्रेनिंग दौचु केवल आम कटक भुवनेश्वर नुह ओडिशार विभिन्न दूरांतरू कोरापुट भवानीपाटना बलांगीर बारिपदा सबू जिलूर प्राय डाक्तर पेरिफेरी मैंने आसा बाहर बहुत डाक्तर आस जो मैंने रूराल काम कर तो से आम ट्रेनिंग देवा द्वारा से निज एरिया वयस्क लोक चिकित्सा कर साहाय्य करे मेन जिनस सहित केमिटी हिस्ट्री नहीं केमती 5 मिनट कथा है मनटा सांत्वना करेंगे से इम्पोर्टाट कारण वयस्क लोक बेसी गाँ गहली रहती तो चिकित्साटा बेसी जरूरी तो से आम से चिकित्सा ट्रेनिंग दौचु जो मैंने जाइए एरिया ये विषय वार्ता देवे। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिर प्रयोग बल अनेक दुरारोग्य व्याधि मिलुछि आरोग्य एवं मनुष्यर बढ़ी जाउछि परमायु बयसर अपराह्न उपजुवा समस्या संपर्क में सचेतनता सृष्टि तथा गवेषणा उद्देश्य अनेक दशंधि आगु चिंता प्रकट करते डाक्टर ओम प्रकाश शर्मा। 1980 में हम लोगों ने इकट्ठे होकर सोचा कि धीरे धीरे हिंदुस्तान की जो आबादी है वो बुज़ुर्गों की तरफ बढ़ती जा रही है। जब हम आज़ाद हुए उस टाइम तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी खाली 32 साल थी और बहुत लोग मरते थे और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो बच्चों की होती थी। धीरे धीरे जैसे महामारियां कंट्रोल में आई, वैक्सीनेशन आया, न्यूट्रिशन ठीक हुआ, जैसे जैसे इलाज की सुविधाएं बढ़ती गई, सरकार ने भी स्कीमें निकाली तो धीरे धीरे लोगों का मरना कम हुआ और धीरे धीरे लोग बुजुर्ग होने लगे। उस टाइम तक किसी मेडिकल कॉलेज में कहीं पे भी जीरियाट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। हम लोगों ने इकट्ठे होकर जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। धीरे धीरे हमने जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो फार्मेसी में डील करते हैं वो लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं, कंपाउंडर्स, नर्सेज, इन सबको बताना शुरू किया कि बुज़ुर्गों की आम आदमियों की दोनों में फ़र्क है, दोनों की केयर में फ़र्क है, दोनों की दवाइयों, उनकी डोजेज, उनके रख रखाव, हर एक चीज़ में फ़र्क है, दोनों के न्यूट्रिशन में भी फ़र्क है। और हम लोगों ने 1998 में जब डॉक्टर कोफी आनंद ने यूएनओ में डिक्लेयर किया कि 99 विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन्स, तो ये जिम्मेवारी मुझे दी गई थी और मैंने मेरे जीएसआई के दोस्तों की सहायता से मिलके प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन, जीरियाट्रिक केयर इन इंडिया नाम की पुस्तक निकाली, जो कि सर से पांव तक सारी बीमारियां, बुज़ुर्गों की आर्थिक समस्याएं, बुज़ुर्गों के बारे में जो कानून है, बुज़ुर्गों के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, बुज़ुर्गों को जो ऐसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, मॉर्गेज के बारे में, रिवर्स बैंकिंग के बारे में, इन सब के बारे में बताना शुरू किया।
धीरे धीरे ये बढ़ता गया। धीरे धीरे जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया फैलती गई। वैक्सीनेशंस के बारे में एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तिका निकाली और उसको नेट पे भी दिया। कई देशों की जीरियाट्रिक सोसाइटीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वगैरह वगैरह ने हमको इस बारे में संपर्क किया, हमारे विचार जाने और कहा हमारी भी समस्याएं कुछ ऐसी है। हमने उनसे कहा हमारा ये ज्ञान ले सकते हैं और अपने लोगों को वैक्सीनेशन दे सकते हैं। जैसे जैसे नए वैक्सीन आते गए हम नई गाइडलाइंस निकालते गए। कुछ समय बाद हमने जीरियाट्रिक न्यूट्रिशन के बारे में और जो मसल वीकनेस होती है, सार्कोपेनिया, उसके बारे में भी कई प्रकार के शोध अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के सामने लाए और उनको बताया कि मसल वीकनेस का यानी सार्कोपेनिया का इलाज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़रूरी जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसका इलाज करना ज़रूरी है। हमें खुशी है सरकार ने हमारी कुछ बातों पे ध्यान दिया। धीरे धीरे करते हुए मेडिकल कॉलेजेस की और स्थापना हुई। हम जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको जागरूक करें कि बुज़ुर्गों का इलाज और आम आदमी के इलाज के बीच में थोड़ा फ़र्क है, वो उस फ़र्क को समझें और उसको ध्यान देते हुए उनका उपचार करें। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁବିଧ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ଜରୁରୀ। हम लोग जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जैसे एक मिड टर्म एनुअल कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा है। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग में जो है हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जीरियाट्रिक के बारे में और स्टाफ की ट्रेनिंग भी करते हैं। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में हम लोग ऑनलाइन कोर्स 3 महीने का करते हैं, जिसमें सबको इनरोल करके और उनको डिफरेंट डिजीज़ के बारे में ऑनलाइन बताया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग इस साल से केयर गिवर्स के लिए, यानी जो बुजुर्ग लोगों को उनके घर पर जो सेवा प्रदान कर सकते हैं उनके लिए कर सकते हैं, जिसमें कि फार्मासिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी वाले लोग हो सकते हैं और अन्य दूसरे लोग भी हो सकते हैं। साथ साथ कोई भी इस ट्रेनिंग में जो केयर गिवर के यानी जो घर पर सेवा देने वाले लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने रखा है कि मैट्रिक पास का उनका खाली वो रहेगा, हाई स्कूल पास, और वो जो उन्हें पूरा ट्रेन किया जाएगा। 3 महीने का भी सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा। ये सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है ये हमारा जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी कलाबुर्गी, इन दोनों से की तरफ से सर्टिफाइड कोर्स रहता है और इसमें भी हम ऑनलाइन भी ये कोर्स कर रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल से हमारा जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहाँ से भी जीरियाट्रिक केयर गिवर का कोर्स चल रहा है। वो बीच बीच में चलता रहता है, उसको डॉक्टर कौशिक रंजन दास देखते हैं। और साथ साथ जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया बहुत सारी अपनी किताबें जो खासकर डॉक्टर्स को उनके लिए करने के लिए जीरियाट्रिक की टेक्स्ट बुक, जो कि उनको जो डिफरेंट जीरियाट्रिक की बीमारियां हैं उनमें क्या हमें इलाज देना है, क्या कैसे करना है और कैसे केयर करना है और वो बीमारियां कैसे अलग हैं आम पब्लिक से, इसके बारे में वो उसमें चीज़ें रहती हैं। देशव्यापी क्रमवर्धिष्णु वयस्क व्यक्ति विशेषज्ञ चिकित्सा और जत्र संपर्क में चिंताशील जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं यार प्रतिटी शाखा यही संवेदनशील स्वास्थ्य समस्या दिगरे समाज और सरकारंकर रहिछि सहभागितार आवश्यकता। Nowadays we are also celebrating a decade of the elderly population, decade for the health of the elderly population from 2021 to 2031. This is a decade and we are during this. Government of India is also trying to help these persons, elderly persons, in different ways. They are giving special concessions in the travels. They are having a special support program for the elderly populations. They are having some pensions for the elderly populations. And nowadays, Government of India has directed different medical colleges to develop different departments for the elderly population, elderly patients. So nowadays in India, almost all the district level hospitals, all the bigger private and the private hospitals, they are also having different geriatric departments. And for that, not only this, today we are having about 20 medical colleges in India where there is a seats for the geriatric MD in geriatric medicine. That is a very, very important, and that's why in future we are going to take care of the elderly population. So now everyone has to think on this direction, and we are lucky to have Dr. Purna Chandra Das here at Odisha, Bhubaneswar. He is working very hard on this aspect.
and he has also this time he has also started the Eastern chapter of the Geriatric Society of India, and this is the first conference of the Eastern chapter of the Geriatric Society of India, and this is the another. He has also established the Odisha chapter of Geriatric Society of India. So these small chapters are very important, and they are the backbone for us as the Geriatric Society of India to treat the different elderly population in different areas. अनेक जातीय तथा राज्य स्तरीय सम्मेलन एवं कर्मशाला जरिया विशेषज्ञ मानकु करा जाउछि जुगोपयोगी एवं वयस्क व्यक्ति विशेषज्ञ स्वास्थ्यगत समस्यार सठिक उपचार संपर्क रे करा जाउछि गवेषणा. From a government perspective, the current MBBS curriculum advocated by the NMC has introduced geriatrics for our undergraduate students. There are postgraduate courses in geriatrics. In 2010-11, realizing the gravity of the situation, the government launched the National Program for Healthcare of the Elderly. And under this program, there are various activities which are undertaken in the public health system in India, right from the sub-center to the medical college and the regional geriatric center level. In the public health system now, you have periodic geriatric OPDs. You have a dedicated geriatric ward in all the district hospitals. That is as envisaged under the program. The program is getting implemented in stages, although progress is a little slow because of whatever constraints the government has, but the beginning has been done, and I am sure that in time to come this program will be very robust in our public health system, because the distribution of elderly is predominantly rural in India. The public health system, the sub-centers, primary health centers, community health centers and the district hospitals, they cater to this rural population. With time, the initiatives already taken by the government, I am sure, are benefiting our elderly population, and in the coming times they will benefit them more once the program is established completely and robustly in the way it is envisaged in the National Program for Healthcare of the Elderly. जून मास 20, 21 एवं 22 तारिख 3 दिन धरी उत्कृष्ट ढंग से योजना करा जायतला साइंटिफिक सेशंस एवं जोग देथिले जातीय ख्याति संपन्न विशेषज्ञ आउ जहार रूपकार थिले डाक्टर संतोष कुमार स्वाई. तो आमर गत जून 20, 21, 22 भुवनेश्वर रे आमर 3 दिन धरी नेशनल एनुअल मिड टर्म GSI कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज कराइतला. एथरे भारत वर्षरु आ ओडिशा मध्यरु जेरियाटिक केयर रिलेटेड चैप्टर्स सब कवर कराइतला. सेटा जेरियाटिक न्यूरोलॉजी टू जेरियाटिक यूरोलॉजी, जेरियाटिक कम्युनिटी केयर, जेरियाटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन जेरियाटिक हाउ टू मेक ए जेरियाटिक विल, इवन स्पिरिचुअलिटी सबू जिनस कवर कराइतला. आमर ये कॉन्फ्रेंस रो थीम थिला जेरियाटिक केयर फ्रॉम रिसर्च टू प्रैक्टिस. आमे जो जेरियाटिक केयर रिलेटेड रिसर्च करचु बा गवेषणा करचु ताकू केंती प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल ले जेरियाटिक केयर रे इंप्लीमेंट करि परिबु, से आमर मोटो थिला बा लक्ष्य थिला. एथिरे आमर देश आ ओडिसा रु प्राय 500 डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेस, डाइटिशियन एंड जेरियाटिक केयर गिवर आमर शामिल करा हितले, जो माने कि तांको जेरियाटिक केयर विषय रे सबु संदर्भ मान पाठ करा हितला. आ जेरियाटिक केयर केमती आमे स्मूथली कम्युनिटी लेवल ले इंप्लीमेंट करि परिबु सा उपरे गवेषणात्मक आलोचना कराइतला. आमर नॉर्मल लाइफ स्पैन बा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जेरियाटिक एज रे आगुरु धर 40-50 वर्ष थिला, एबे सेटा 64 रु 70 प्लस हे गला. तो जेते दिन अधिका लोक बंचिबे सेते प्रॉब्लम आसीबो. तेणु जेरियाटिक मेडिसिन गोटे सेपरेट ब्रांच हिसाब रे उभैलाणी. तो जेरियाटिक पेसेंट मानकर धर परिस्रा रिलेटेड प्रॉब्लम है कि मस्तिष्कगत किसी प्रॉब्लम है, तो से आउ गोटे सब स्पेशलिटी बा सुपर स्पेशलिटी कहले भी अत्युक्ति हेबनी. जेरियाटिक न्यूरोलॉजी, जेरियाटिक यूरोलॉजी जोटा कि मोर फोकस हो पारिबो जेरियाटिक पेसेंट मानकर प्रॉब्लम उपरे, ताकि किछि जनरल फोकस न होई कि जेरियाटिक पेसेंट मानक उपरे मोर फोकस हो पारिबो. अतिथि वक्ता भाव में जोग देइथिबा प्रत्येक विशेषज्ञ
एवं सम्मेलन में भाग नहीं समस्त विशेषज्ञ संघर आतिथेयता करते भूयसी प्रशंसा जहाँकि निरंतर उद्यम और निष्ठा जो हो पारिथिला सफल। जीरेटिक है सही एज ग्रुप जोटा 60 इयर्स प्लस एपरी गोटे इनोवेटिव कॉन्फ्रेंस आम प्लान कलु बिकज एबे लोकंकर आयु बढ़िलाठू 60 वर्ष उपर से माने बंचुंट एज कंपेयर टू मे बी 50 इयर्स बैक। तो एबे इंडिया रा एवरेज लाइफ स्पैन है 71 ରୁ 74। तो तांको ऊपर कंसंट्रेट करी जो एज रिलेटेड स्पेसिफिक डिजीजेस रोची ताकू ही कंसंट्रेट करी आमे एही जेनेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया को फॉर्म करिचु। आउ आमर ओडिशा चैप्टर अच्छी जेनेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ओडिशा स्टेट ब्रांच ता अंडर रे आमे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस एथर करिचु। एटा प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस जेनेटिक सोसाइटी जोटा कि ओडिशा रे करा जाउची। एही कॉन्फ्रेंस रे आमे मेडिकल स्पेशलिटी रो सबुजाक विभाग को टच करिचु यथा मेडिसिन डायबिटीज एंडोक्राइनोलॉजी नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी कार्डियोथोरेसिक अन्य भी अलाइड साइंसेस आमे डाइट ऊपर भी कहिचु फिजियोथेरापी कहिचु। ए सबू को फॉर्म करिकी आमे गोटे 3 दिन कॉन्फ्रेंस करिचु जोतरे मोर देन 80 टॉक्स रखिचु। आउ लोक आम पाखरे 300 ରୁ 400 पार्टिसिपेंट्स आछंदी मोर देन 100 आमर स्पीकर्स अछंदी आउ मोर देन 200 आमर चेयरपर्सन्स अछंदी। तो ए कॉन्फ्रेंसटा बहुत भलरे एक्सेप्टेड होईची आउ लोक माने बहुत एंथुसियास्टिक अछंती जानिया पई ए नुआ ब्रांच विषय जोटा कि मेनली ओनली एल्डरली ऊपर ही कंसंट्रेट करिची। या द्वारा आमे चाहूचु कि लोक माने भी सचेतन हुअंतु दैट एज स्पेसिफिक डिजीजेस कौन कौन अच्छी ता विषय जानतु ओ आमर जो डॉक्टर माने अछंती जो माने आसिक अटेंड करूछंती से माने भी एज स्पेसिफिक जो डिजीजेस रहिला से गोडा कौन आ ताकू केमिति मैनेज करिया कथा टोटल मेडिकल साइंस को इन कंसाइज 3 दिन भितरे जानि परिबे। जून मास 22 तारिख शेष गवेषणात्मक वक्तव्य थिला इंटीग्रेटिंग स्पिरिचुअलिटी इनटू केयर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स जहाँ को प्रदान करथिले सम्मेलन साइंटिफिक चेयरमैन डाक्टर संतोष कुमार स्वाई। पर आयोजन करा जायथिला वैलिडिक्टोरी सेशन सम्मेलन संपर्क में जातीय तथा स्थानीय विशेषज्ञ माने देइथिले सकारात्मक मंतव्य एवं संघर कलेवर वृद्धि निमंते निया जायथिला निष्पत्ति।